तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था सुखधाम। ये गांव अपनी शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता था। सुखधाम में एक बूढ़ा पुजारी था जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त अपनी सादगी और निस्वार्थ भक्ति के लिए जाने जाते थे। वह गांव के देवी मंदिर में पूजा करते थे और उनका मानना था कि देवी की सबसे बड़ी पूजा लोगों की सेवा करना है। लेकिन गांव में एक नया पुजारी आया जिसका नाम था धर्माचार्य। धर्माचार्य को अपनी विद्वत्ता और धार्मिक ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह मानता था कि देवी को केवल बड़े बड़े अनुष्ठान, मंत्रोच्चार और महंगे भोग से ही प्रसन्न किया जा सकता है। उसने गांव वालों को समझाया कि देवदत्त की साधारण पूजा सही नहीं है और उन्हें भव्य पूजा करनी चाहिए ताकि देवी प्रसन्न हो। गांव के लोग धर्माचार्य की बातों से प्रभावित हो गए। उन्होंने देवदत्त की सादगी को त्याग दिया और धर्माचार्य के दिखाए रास्ते पर चलने लगे। उन्होंने नवरात्रि के लिए बहुत बड़ा पंडाल बनाया, दूर दूर से महंगे सामान मंगाए और बड़े बड़े हवन करवाए। नवरात्रि के पहले दिन जब धर्माचार्य ने भव्य पूजा शुरू की तो देवदत्त गांव के बाहर गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन करा रहे थे। वह जानते थे कि देवी की सच्ची पूजा लोगों की सेवा में है। धर्माचार्य ने ये देखकर देवदत्त का मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हें देवी की पूजा छोड़कर गरीबों की सेवा करनी पड़ रही है, क्यों? छोटी ही तुम्हारी पूजा में दम नहीं है। देवदत्त ने शांत भाव से जवाब दिया, धर्माचार्य, देवी केवल भव्यता में नहीं बल्कि हर जीव में बसती हैं। उनकी सबसे बड़ी पूजा तब होती है जब हम उनके बनाए जीवों की सेवा करते हैं। नवमी के दिन जब धर्माचार्य की पूजा अपने चरम पर थी तो पंडाल में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया और गांव के लोग डर गए। उसी समय देवदत्त उन गरीबों के साथ मिलकर भजन गा रहे थे जिन्हें उन्होंने भोजन कराया था। वहां एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और देवी दुर्गा स्वयं प्रकट हुई। देवी ने धर्माचार्य से कहा, तुमने मेरी पूजा तो की लेकिन मेरे भक्तों की नहीं। तुमने मेरी भक्ति को दिखावे और पैसों में बांधने की कोशिश की। तुमने यह नहीं समझा कि मैं भव्य पंडालों और महंगे भोग में नहीं बल्कि उन भूखे और जरूरतमंदों में रहती हूँ जिनकी सेवा देवदत्त ने की। धर्माचार्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देवी से और देवदत्त से माफी मांगी। उस दिन से सुखधाम के लोग ये समझने लगे कि सच्ची भक्ति का अर्थ आडंबर या दिखावा नहीं बल्कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा और दया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का सही मार्ग दूसरों के प्रति करुणा और निस्वार्थ सेवा से होकर गुजरता है। सुखधाम गांव में जब धर्माचार्य को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपनी विद्वत्ता और ज्ञान को देवदत्त की निस्वार्थ सेवा से जोड़ने का निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर गांव में एक ऐसा केंद्र स्थापित किया जहां केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और शिक्षा भी दी जाती थी। इस केंद्र का नाम सेवा मंदिर रखा गया। अगले साल नवरात्रि का समय आया। इस बार गांव में कोई बड़ा पंडाल नहीं बना, न ही कोई महंगी मूर्ति लाई गई। गांव के हर घर ने अपनी क्षमता के अनुसार अनाज, कपड़े और पैसा इकट्ठा किया। इस संग्रह का उपयोग गांव के बाहर रहने वाले गरीब परिवारों की मदद के लिए किया गया। इसी दौरान गांव के पास के जंगल से एक शेर गांव में घुस आया। शेर ने गांव के पशुओं पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे गांव में डर का माहौल छा गया। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। धर्माचार्य ने अपने ज्ञान से इस समस्या का हल खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोग फिर से निराश होने लगे। देवदत्त ने सभी को शांत किया और कहा, हमें घबराना नहीं चाहिए। देवी माँ हमेशा हमारे साथ हैं। हमें केवल अपनी सेवा और भक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन, जिसे स्कंदमाता को समर्पित किया जाता है, देवदत्त और धर्माचार्य ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के बच्चों और महिलाओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि वे शेर से डरने के बजाय उसके लिए भोजन और पानी इकट्ठा करें। गांव वालों ने उनकी बात मानी और हिम्मत करके जंगल के पास एक सुरक्षित स्थान पर भोजन और पानी रख दिया। जब शेर ने देखा कि गांव वाले उसके प्रति शत्रुता नहीं बल्कि दया दिखा रहे हैं तो उसका व्यवहार बदलने लगा। धीरे धीरे शेर ने गांव में आना बंद कर दिया और वह जंगल में ही रहने लगा। गांव के लोग ये देखकर हैरान हो गए। देवदत्त ने उन्हें समझाया, जिस तरह माँ दुर्गा हमें प्यार और दया से पालती है,
उसी तरह हमें भी हर जीव के प्रति दया रखनी चाहिए। देवी ने हमें सिखाया है कि असली शक्ति डर में नहीं, बल्कि दया और प्रेम में होती है। धर्माचार्य ने भी इस घटना से एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने गांव वालों से कहा, मैं अपनी विद्वत्ता से शेर को भगाने के लिए कई उपाय सोच रहा था, लेकिन देवदत्त की करुणा ने उसे बिना किसी लड़ाई के ही शांत कर दिया। ये दिखाता है कि सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान नहीं, बल्कि करुणा है। उस दिन से सुखधाम के लोग नवरात्रि को न केवल एक धार्मिक त्योहार के रूप में, बल्कि दया और सेवा के त्योहार के रूप में भी मनाने लगे। सुखधाम गांव में शेर की घटना के बाद देवदत्त और धर्माचार्य की जोड़ी गांव के लिए एक आदर्श बन गई थी। देवदत्त की करुणा और धर्माचार्य का ज्ञान दोनों मिलकर गांव को हर मुश्किल से बाहर निकालते थे। गांव में भाईचारा और एकता बहुत बढ़ गई थी। एक दिन गांव के पास के गांव धनपुर का एक व्यापारी सुखधाम आया। धनपुर अपनी दौलत और दिखावे के लिए मशहूर था। धनपुर के लोग सुखधाम के आपसी मेलजोल और शांति से बहुत ईर्ष्या करते थे। धनपुर के व्यापारी ने सुखधाम के लोगों से कहा, तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ पुरानी आस्था और कुछ जानवर। हमारे पास तो बड़े बड़े घर, गाड़ियां और हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। सुखधाम के कुछ युवा उसकी बातों में आ गए। उन्हें लगा कि सच में उनका गांव पिछड़ रहा है। वे धनपुर की तरह अमीर और आधुनिक बनना चाहते थे। उन्होंने देवदत्त और धर्माचार्य से कहा, हम कब तक सादगी से रहेंगे? हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। देवदत्त और धर्माचार्य ने उन्हें समझाने की कोशिश की, असली धन बाहर की चमक में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। लेकिन युवा नहीं माने। नवरात्रि का त्योहार आया। धनपुर के व्यापारियों ने सुखधाम में आकर एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने कहा, जो भी सबसे भव्य पंडाल बनाएगा और सबसे महंगा भोग लगाएगा, उसे बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। गांव के युवा इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। वे सब मिलकर एक शानदार पंडाल बनाने में जुट गए, लेकिन वे आपस में ही बहस करने लगे। कोई कहता कि उसका काम बेहतर है, तो कोई कहता कि उसका। प्रतियोगिता के चक्कर में गांव की शांति भंग हो गई। नवरात्रि के 5 दिन बीत गए, लेकिन पंडाल अधूरा था। धनपुर के व्यापारी हंस रहे थे। तभी एक तूफान आया और उस आधे अधूरे पंडाल को उड़ा ले गया। युवा निराश हो गए। वे देवदत्त और धर्माचार्य के पास गए और उनसे माफी मांगी। देवदत्त ने कहा, देखो, दिखावे की नींव हमेशा कमजोर होती है। तुम्हारी एकता ही तुम्हारी असली ताकत थी, जिसे तुमने प्रतियोगिता के लालच में खो दिया। धर्माचार्य ने अपनी विद्वत्ता से समझाया, ज्ञान का अर्थ केवल आगे बढ़ना नहीं, बल्कि यह भी जानना है कि क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारी लालच ने तुम्हें गलत रास्ते पर ला दिया। गांव के युवाओं को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने सब मिलकर टूटे हुए पंडाल की जगह पर फिर से साफ सफाई की। इस बार उन्होंने कोई प्रतियोगिता नहीं रखी। उन्होंने एक साथ मिलकर एक छोटा सुंदर पंडाल बनाया। इस पंडाल में उन्होंने अपनी मेहनत से बनाई गई चीजें रखी और अपनी बगिया के फूल चढ़ाए। नवमी के दिन धनपुर के व्यापारी भी ये देखने आए। उन्होंने देखा कि सुखधाम के लोग सादगी से पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति और खुशी थी जो धनपुर के लोगों के पास नहीं थी। व्यापारी ने सुखधाम के मुखिया से माफी मांगी और कहा, आपने हमें दिखा दिया कि असली दौलत पैसों में नहीं, बल्कि संतोष और एकता में होती है। उस दिन से धनपुर के लोगों ने भी दिखावा छोड़ दिया और वे सुखधाम से मिलकर रहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और समृद्धि तभी मिलती है जब हम अपनी जड़ों और आपसी रिश्तों का सम्मान करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।